वहां उनकी फसल को ले सकता है। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये कोई नई बात तो है नहीं, इसको क्यों बार बार रिपीट किया जा रहा है। आज भी मैं राजस्थान के उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर आदि जिलों के अंदर जीरा और इसबगोल बोई जाती है। यहाँ के किसान बाकायदा अपनी गिरदावरी साथ लेकर के ऊंझा मंडी जो है मेहसाना के पास गुजरात में, वहां जाके बेच के आते हैं। इसी तरह से सरसों प्रोडक्शन एरिया हमारा भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, अलवर है, वहां के किसान मथुरा के अंदर जो सरसों की मंडी है वहां गिरदावरी ले जाते हैं, अपनी फसल बेच के आ जाते हैं। कोई तकलीफ ही नहीं है इसके अंदर। इनका जो बुराराम जी मेरा सवाल मैं फिर से दोहराता हूं आपसे। बुराराम जी, ये आप आपने पहले वाले डिस्कशन में भी बताया था, मेरा सवाल फिर से आपसे, चूंकि आप यहां पर स्टूडियो के अंदर इस डिबेट के अंदर बतौर कृषि विशेषज्ञ बैठे हैं, मैं समझना ये चाहता हूं आपसे, ठीक है आपने बहुत सारी डिमेरिट्स गिनाई हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं बतौर कृषि विशेषज्ञ, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, आपको चंद बातें, 4 बातें, 2 बातें अच्छी भी तो लगी होंगी इस बिल की। देखिए ऐसा है कि हमको तो सच पूछो तो कोई बात अच्छी लगी नहीं। हाँ ठीक है, आंशिक रूप से ये मैं कह सकता हूं कि पहले व्यापारी, लाइसेंस शुदा व्यापारी था, वो मंडी के अंदर जो है फसल को खरीद सकता था। अब जो है पैन नंबर के आधार पर जाकर के गांवों के अंदर जो है वो फसल को खरीद सकता है। इसके अलावा और किसी तरह का फायदा मुझे लगता नहीं है इसके अंदर। अब उसका क्या, ठीक है बुराराम जी, मैं फिर से लौटता हूं आपके पास में, हरीश चौधरी साहब के पास में चलते हैं। हरीश जी से कनेक्शन टूट गया था, एक बार फिर से कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। हरीश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है, आपकी आवाज स्पष्ट मिल रही है। हरीश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हरीश जी, मुद्दा यह है कि कृषि बिल को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां, मुख्य तौर पर आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसको लेकर विरोध कर रही है। आपने देश भर के अंदर, आज राजस्थान के अंदर भी ज्ञापन सौंपे हैं इसको लेकर। इख्तिलाफ किस चीज का है, विरोध किस चीज का, असहमति किस बात की है आपको? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आप असहमत हैं? एमएसपी का मुद्दा है, या किसानों के लिए ओपन मार्केट आपको जो है वो सूट नहीं कर रहा? अगर ओपन मार्केट आपको सूट नहीं कर रहा तो बहुत पहले कपिल सिब्बल साहब ने संसद के अंदर ओपन मार्केट के फायदे समझाए थे। अगर आप कपिल सिब्बल की बात को सुनना चाहें, हमारे पास इस वक्त उनकी बाइट मौजूद है। सबसे पहले मैं उनकी बाइट सुनाता हूं आपको, अगर आप टीवी देख पा रहे हैं तो उन्हें देख भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे। मैं अपने पैनल से गुजारिश करूंगा कि वो बाइट सुनाई जाए जो हरीश चौधरी साहब को, जिसमें कपिल सिब्बल साहब ने यह कहा था कि ओपन मार्केट के कितने फायदे हैं किसानों के लिए। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ। ठीक है हरीश जी, कपिल सिब्बल साहब आप ही के नेता हैं, और यही बात जो कपिल सिब्बल साहब ने कही, यही बात जो है अब केंद्र सरकार कह रही है। मैं एक बार फिर से रिपीट भी कर देता हूं। उन्होंने कहा कि जब किसान मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान उसका खराब हो जाता है या खत्म हो जाता है, और 8 बिचौलिए उसको वहां पर मिलते हैं। इसी ओपन मार्केट की बात तो कर रही है सरकार, आपत्ति कहां है आपको?